नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए महीने में कुछ नई चुनिंदा सब्जी फसलों के साथ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा सितंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें जिनकी बुआई हम इस महीने में करके मतलब सितंबर महीने में करके और जब ये हमारी फसलें निकल के मंडियों में जाएँ तो ताबड़तोड़ पैसे लेकर आएँ, तगड़े पैसे लेकर आएँ। दोस्तों, मेरा एकमात्र लक्ष्य होता है चाहे किसी भी महीने के अंदर मैं कोई भी सब्जी फसल आप लोगों को बताऊँ जिनकी बुआई उस पर्टिकुलर महीने के अंदर अगर आप करते हो तो वो फसल जब निकल के मंडियों में जाती है तो उनको पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट मिल रहे हों। क्योंकि किसान को अगर मंडी के अंदर अच्छे रेट मिल जाते हैं तो उसका आत्मविश्वास है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। अगर उसको मंडी के अंदर रेट अच्छे नहीं मिलते हैं तो उसको दो तरफा मार झेलनी पड़ती है। एक तरफ तो जहां उसकी तुड़ाई का खर्च है, वो मजदूर है, वो तो बराबर आपके लग रहे होते हैं, साथ ही ट्रांसपोर्ट का खर्च है वो भी लग रहा होता है, जो भी आपने फसल के अंदर खर्च लगाया वो भी लग रहा होता है। लेकिन मंडियों में पहुंचने के बाद जहां रेट नहीं मिलते हैं तो उसका आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं डिगमिगा जाता है और फिर वो क्या करता है, सब्जी फसलों से क्विट करके फिर दोबारा से परंपरागत फसलों की तरफ चला जाता है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप सब्जी फसलों की बुआई करते आ रहे हो फिर अब की बार सब्जी फसलों की बुआई करने की सोच रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक विशेष सूचना दे रहा हूँ। जो हमारी सब्जी फसलों वाली वीडियोज होती है ना, उनमें किसानों का हमारे देश में सबसे ज्यादा एक ही चीज की क्वेरीज या कमेंट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिल पाते हैं। कोई बीज अगर हम कोई ब्रांडेड कंपनी का लेके भी आते हैं तो उनमें जर्मिनेशन वाली प्रॉब्लम होती है, प्योरिटी की प्रॉब्लम होती है और कई बार तो वो वेराइटियां बिल्कुल फेल हो जाती है। तो मैं अभी हाल ही में कर्नाटक में गया था। कर्नाटक में बेंगलोर एरिया में एक सीड कंपनी में उसका R&D मैंने जाके देखा, वहां पे किस तरह से बीज तैयार होता है, हाइब्रिड, विशेषकर हाइब्रिड बीजों की बात कर रहा हूं मैं, और जो विशेषकर जो साउथ इंडिया के अंदर जो कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है वहां पे मैं गया था। तो मैंने वहां पे जाके उसके पूरे फार्म को देखा, किस तरह से वो बीज तैयार कर रहे हैं, क्या उनकी प्योरिटी है, कितने % उनकी जर्मिनेशन होती है, किस तरह से वो सॉर्टिंग करते हैं, किस तरह से वो पैकिंग करते हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा उस कंपनी के बारे में। वो कंपनी दावा करती है हमारा बीज है वो 95% जर्मिनेट होता है। प्योरिटी के मामले में भी वो 99% प्योरिटी की गारंटी लेते हैं। साउथ इंडिया के अंदर जबरदस्त उसका क्रेज है। अब वो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में भी आने की सोच रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में अपने बीज को प्रमोट कर रहे हैं वो। तो हमारा अगला आने वाला जो वीडियो है ना वो उसी बीज के ऊपर आधारित है। एक बेहतर बीज की तलाश आपकी हो सकता है उस वीडियो के अंदर खत्म हो जाए, वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर की सब्जी फसल हम कौन सी रखें? तो भैया वो सब्जी फसल नहीं है, वो एक फल वाली फसल है। फल वाली कोई बड़े पेड़ वाली नहीं, वही सब्जी फसलों की तरह उसकी बुआई होती है, लेकिन पैसे पर एकड़ के हिसाब से इसके अंदर 5 से 6 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। वो है भैया स्ट्रॉबेरी। अगर आपके यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी है, बढ़िया आपकी मिट्टी है, बढ़िया पानी है, तो आप स्ट्रॉबेरी की बुआई कर सकते हो। इसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अगर इनकम की बात करें तो जितनी भी सब्जी फसलें मैं भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इनसे कहीं ज़्यादा इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके अंदर पता होगा ना इस फसल को किस तरह से उगाया जाता है तो निश्चित तौर पर इसके अंदर बहुत तगड़े पैसे बनते हैं। इसके लिए पौधे जो नर्सरी होती है ना वो महाराष्ट्र से मंगाई जाती है, शिमला से मंगाई जाती है, या फिर बहुत और हरियाणा के अंदर भी 1-2 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर के आसपास में जहाँ पर नर्सरियाँ तैयार की जाती, वहाँ से भी आप ले सकते हो। बाकी एक बार आप स्ट्रॉबेरी को थोड़ा सर्च कीजिए, उसके बारे में जानकारी जुटाइए और फिर इसके आप बुआई कर सकते हो। पैसे बहुत तगड़े इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर बात करते हैं हम कुछ ऐसी टॉप 10 सब्जी फसलों की जिसकी बुआई आप सितंबर के महीने में करोगे। तो वो है भैया फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप रखिए हरी मटर। हरी मटर मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, देखो हरी मटर है ना, अगर आप सितंबर महीने में 20 सितंबर के बाद अपने खेतों के अंदर अच्छे से खेत की तैयारी कर बुआई करते हो और जब भी आपकी हरी मटर निकल के मंडियों के अंदर जाती है तो भैया निश्चित तौर पर आपको जो हरी मटर के रेट है ना वो 70-80 रुपए किलो या 100 रुपए किलो देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर अगेती हरी मटर को तैयार करने में आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में रहते हो जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे एरिया का टेम्परेचर है वो जब तक 28-30 डिग्री ना हो जाए तब तक हमें इसकी बुआई नहीं करनी। वैसे सितंबर के आखिरी वीक तक 28-30-31 के लगभग टेम्परेचर हमारे यहाँ पर आ जाता है, उस टाइम पर आप इसकी बुआई कर सकते हो। बुआई करने से पहले आपको खेत के अंदर अच्छे से
में देसी खाद डालना होगा और बेसल डोज में आपको रासायनिक खाद डालने होंगे। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि भैया अगेती मटर की फसल है ना, उसके अंदर ज़मीन की उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपके खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी है तो पौधा शुरुआत से अच्छा हेल्दी गबरू ताकतवर होगा, और जितना शानदार हरा भरा पौधा होगा, अच्छे मोटे स्टेम के साथ वो चलेगा, उतनी जल्दी आपकी फसलें मंडियों में पहुंच पाएगी। अक्सर अपन ने देखा है कि किसान जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, कहीं से भी सुन के, देख के, और वो सितंबर महीने में बगैर कोई अच्छी तैयारी के अपने खेतों के अंदर, बगैर कोई मौसम को देखते हुए वो बुआई कर देता है, और वो उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को खो देता है, ख़राब कर देता है, या फिर उसको डुबो देता है। क्योंकि हरी मटर के अंदर लगने वाला जो उखेड़ा रोग होता है, या शुरुआत में पौधे एक बार जर्मिनेट तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो फिर सूख जाते हैं या पेड़ पड़ जाते हैं। तो उस समस्या से बचाव के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा। बाकी आपके लिए हम हरी मटर के ऊपर बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर बहुत ही शानदार रेट आपको मिलने वाले हैं, तो वो आप सितंबर के महीने में जुकनी या फिर आप चप्पन टिंडा जो होता है ना, उनकी बुआई कर दीजिए। जी हाँ, इसको आप पूरे सितंबर महीने में कभी भी इसकी बुआई कर सकते हो। ऐसा नहीं इसको ज़्यादा जल्दी बोना है या फिर बहुत ही जल्दी अपन को इनको लेकर मंडी में पहुँचना है। इसके अंदर शुरुआती चरण में अगेती जुकनी या फिर अगेती जो चप्पन टिंडा होता है ना, इसके अंदर एक समस्या देखी जाती है। जो अगेते वाले होते हैं उनमें वाइट फ्लाई का प्रकोप होता है, और वाइट फ्लाई को अगर आप रोक लेते हो तो इसके जो मंडी रेट हैं वो तो भाई पूरे साल के सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। क्योंकि आप अगेते मंडी के अंदर पहुंच रहे हो, तो आप जुकनी, चाहे वो आपकी हरी जुकनी हो, चाहे आपकी वो पीली जुकनी हो, या फिर चप्पन टिंडे हो, आप इस सितंबर के महीने में उनकी बुआई कर सकते हो। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर बहुत शानदार रेट मिलने वाले हैं आपको, तो आप ब्रोकली की बुआई कर सकते हो। जी हाँ, अगेती ब्रोकली है ना, वो सितंबर महीने में ही लगाई जाती है। इसकी आप बुआई कर लीजिए, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे बीज लीजिए, या तो कहीं से नर्सरी की व्यवस्था कीजिए, या खुद की आप नर्सरी बना सकते हो। वही 20-25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। ये फसल गोभी वर्गीय फसल है। सेम जिस तरह से गोभी की फसल तैयार होती है, उसी तरह से ब्रोकली की फसल तैयार होती है। बस इसके लिए आपको थोड़ा मार्केट है ना, वो सर्च करना पड़ता है। वैसे तो अगेती ब्रोकली को आप देश के किसी भी मंडी के अंदर आसानी से बेच सकते हो। बाकी अगर आप थोड़े से मेट्रो सिटी के आसपास में रहते हो तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर ब्रोकली अगर आप 2, 4, 5 एकड़ के अंदर भी लगाते हो और उसको आप मंडी में लेके जाते हो, तो एक झटके में बिक जाती है। छोटी मंडियों के अंदर इसमें थोड़ा बेचने में दिक्कत आती है। अगर वहाँ पे थोड़ी सप्लाई बढ़ जाती है तो वहाँ पे खाने वाले लोग हैं ना, बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं फैली है ब्रोकली के बारे में। इसके अलावा आप फूल गोभी की बुआई कर लीजिए। देखिए, फूल गोभी अगर आपने जुलाई के अंदर लगाई थी, अगस्त के अंदर लगाई थी, बहुत सी जगह पर फूल गोभी के अंदर फूल बनने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सी जगह पर फूल गोभी है वो निकल कर मंडियों के अंदर पहुंचने स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा नहीं है इस टाइम के ऊपर अगर आप सितंबर महीने में फूल गोभी की बुआई करोगे तो आपको आगे चलकर रेट नहीं मिलेगा। भैया, रेट आपको 100% मिलेंगे, लेकिन आपसे कहीं ज़्यादा रेट लेंगे जिन लोगों ने पहले से फूल गोभी अपने खेतों के अंदर तैयार कर रखी है। उनको हो सकता है 60-70 रुपये किलो का रेट मिल जाए, आपको हो सकता है 30, 40 या 50 रुपये किलो का रेट मिल जाए, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा आप पैसे कमाओगे। वो क्यों? क्योंकि उत्पादन के मामले में आप उनसे कहीं ज़्यादा उत्पादन अपने खेतों से निकाल पाओगे। अगर उनका 100 क्विंटल 1 एकड़ के अंदर निकल रहा है, तो आपका जस्ट 200 क्विंटल माल 1 एकड़ ज़मीन के अंदर निकलने वाला। उनका खर्च अगर 20,000 रुपये एकड़ आ रहा है, तो आपका खर्च है वो 10,000 रुपये एकड़ आएगा। पेस्टिसाइड वगैरह का जो भी स्प्रे होता है, उनकी कार्ड क्वालिटी इस टाइम के ऊपर, चाहे वो आधा किलो का फूल बन रहा हो, आपकी कार्ड क्वालिटी है वो जस्ट 1 किलो की बनेगी। तो आपके पास एडवांटेज है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पीछे हो गए हो या फिर आप पछेते हो गए हो, फिर आपको आगे चलकर मंडी रेट नहीं मिलेगा। आप अच्छे पैसे कमाओगे। सितंबर महीने के अंदर आप ज़रूर फूल गोभी की बुआई कीजिए, अच्छे वैरायटी का सिलेक्शन कीजिए। इससे अगली सब्जी फसल जिसकी आप बुआई सितंबर महीने में कर सकते हो, आगे चलकर अच्छे मंडी रेट मिल सकते हैं, वो है भैया टमाटर। देखिए, टमाटर का अभी इस टाइम के ऊपर कितने ज़बरदस्त रेट मिल रहे हैं। जो टमाटर आज से 2.5 महीने 3 महीने पहले जिसकी कैरेट 100-150 रुपये में बिक रही थी, आज वही कैरेट 1000, 1200, 1300, 1400 रुपये में बिक रही है। समझ सकते हो कितना गुना कमाई बढ़ चुकी है। अभी जो टमाटर चल रहे विशेषकर वो साउथ इंडिया के आ रहे हैं। मैं अभी पीछे कर्नाटक के अंदर गया था, बेंगलोर एरिया के अंदर, वहाँ देखा था लोगों को टमाटर है ना धड़ाधड़ मंडियों के अंदर चल रहे थे, और हमारे नॉर्थ इंडिया में वहीं से आ रहे हैं। वो किसान 1 एकड़ ज़मीन में 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के टमाटर बेच रहे हैं। टमाटर का मैं हर बार आप लोगों से बता रहा हूँ, टमाटर के बारे में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं कि इसके मंडी रेट कम मिलेंगे। इसके कभी भी मंडी रेट आ सकते हैं। टमाटर में आपको कंसिस्टेंसी बना कर रखनी होगी। टमाटर की आपको बुआई करते रहना होगा। किसी साल अगर आप नुकसान में भी चले जाए, पहले बात तो इसके अंदर नुकसान नहीं आता भैया। अगर 200 रुपये की भी कैरेट बिक जाती तो भी नुकसान नहीं आता। मानिए किसी साल अगर आप इसके अंदर पैसे नहीं भी कमा रहे हो,
तो अगली बार जब आप बुआई करोगे तो जस्ट आपको वो बहुत तगड़े पैसे दे के जाएगी, बहुत तगड़े लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से दे के जाएगी। टमाटर की भी आप बुआई कर सकते हो। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर जबरदस्त आपको रेट मिलने वाले हैं तो वो है भैया आलू। जी हाँ, आलू पिछले साल से अच्छे रेट आलू के चल रहे हैं, अभी तक अच्छे रेट चल रहे हैं और ये रेट कब तक चलेंगे। देखिए आलू का अक्टूबर या नवंबर महीने के अंदर तो बहुत ज़्यादा बुआई होने वाली है अब की बार, क्योंकि पिछले साल आलू किसानों ने ठीक ठाक पैसे कमाए। तो जिस भी सब्जी फसल के रेट अच्छे होते हैं पिछले गए साल के अंदर, तो अगले साल किसान क्या है वो उस सब्जी फसल को बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर बुआई कर देता है। तो और आगे चलकर होता क्या है कि उसके जो रेट है वो धड़ाम आते हैं। लेकिन इस टाइम पर सितंबर महीने में अगर आप आलू की बुआई करते हो, और आलू भी कौन से भैया, जो कच्चे आलू उखड़ते हैं 60 दिन में 70 दिन में, तो ये आलू आपके सबसे पहले मंडी में जाएंगे। पुराने आलू के रेट अगर 20 रुपये किलो चल रहे हैं तो आपको इन आलूओं के, जिन नए आलूओं के रेट है वो 25 रुपये किलो के मिलेंगे। तो आपके पास एक शानदार मौका है। खेत अगर आपका खाली पड़ा हुआ है, खेत के अंदर अच्छे से बेसल डोज वगैरह डाल के खेत की अच्छी तैयारी करके आप अच्छी भुरभुरी बना के खेत को मेड़ के ऊपर आप आलू की बुआई कर दीजिए। निश्चित तौर पर आलू से भी आप अच्छे पैसे कमाओगे। इससे अगली सब्जी फसल या फिर अपन बोले तो मसाला फसल, पिछले 2-3 सालों के अंदर इनके जबरदस्त पैसे मिले हैं, किसानों ने बहुत तगड़े पैसे बनाए हैं। तो वो है भैया ऊटी लहसुन की फसल। जी हाँ, ऊटी लहसुन की जो बुआई है ना वो आपके सितंबर महीने से स्टार्ट हो जाएगी। अब की बार ऊटी लहसुन का रेट ज़्यादा नहीं है, पिछले साल तो 50,000 रुपये क्विंटल तक का इसका बीज का रेट है ना, वो लोगों को खरीदना पड़ा था इसका बीज है जो। अब की बार तो लगभग वही 20,000 रुपये का समथिंग इसका जो रेट है वो अभी चल रहा है। बाकी रही बात मंडी रेट की, तो भैया मंडी रेट तो जो पहले गए 2 सालों के अंदर मिला था वो हो सकता है ना मिले आप लोगों को। बाकी जो भी रेट मिलने वाला है सन 2026 में अगले साल, उनमें सबसे ज़्यादा, चाहे कोई भी वैरायटी आप लहसुन के लगा रहे हो, उनमें सबसे ज़्यादा रेट आपको इस ऊटी लहसुन का मिलेगा। क्योंकि ऊटी लहसुन है वो अगेता बुआई होती है, अगेती बुआई होती है तो अगेती इसकी उखड़ाई होती है, और अगेती उखड़ाई होने के कारण मंडियों के अंदर नए साल के अंदर नया जो लहसुन होता है वो यही जाता है। तो इसको भी आप बुआई कर सकते हो, इससे भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इससे अगली सब्जी फसल जिसकी आप अभी बुआई कर सकते हो वो भैया प्याज की फसल। देखिए खरीफ प्याज की बुआई हम अगस्त महीने से स्टार्ट करते हैं और इसको हम पूरे सितंबर तक करते हैं। अगर आपके खेत अगस्त महीने के अंदर खाली नहीं है, सितंबर महीने में खाली हो रहे हैं तो भी आप, लेकिन इसके अंदर ये है कि भैया रेट का थोड़ा इश्यू हो जाता है। तो आपके खेत जितना जल्दी खाली हो जाए, वो चाहे आप सितंबर का फर्स्ट वीक हो, सेकंड वीक हो, जितना जल्दी हो सके ना आपको इस खरीफ सीजन की जो प्याज होती है हमारी, उसकी बुआई आप कर सकते हो। इसके अंदर आप कंद से भी बुआई कर सकते हो, जो छोटी गोल्टियाँ होती है जिस तरह से हम अपने खेतों के अंदर लगाते हैं कांदिया बना के, या फिर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप नर्सरी से भी उसकी बुआई कर सकते हो। रेट का ऐसा है कि यार रेट तो जितना लेट जाओगे अब की बार हो सकता है रेट थोड़ा दिक्कत दे, कम रेट मिले। पिछले साल काफ़ी अच्छे रेट मिले थे, लेकिन किसान मैं बार बार वही बोलता हूँ कि अगर आपको इस खेती के अंदर कामयाब होना है, चाहे कोई भी सब्जी फसल हो, उसमें आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। किसी भी फसल को आप लगा रहे हो तो उसको 3 साल लगाओ, रेट को मत देखो आप। निश्चित तौर पर आपकी जो गाड़ी नीचे उतरी पड़ी वो पटरी के ऊपर आ जाएगी किसी 1 साल के अंदर, और फिर आपका एक बार मनोबल बढ़ गया तो फिर आपको पीछे हटाने वाला कोई नहीं। इसके अलावा आप गाजर की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, गाजर जिन किसान भाइयों ने जुलाई महीने में लगाई थी, अगस्त महीने में लगाई थी, उनकी गाजर है भैया वो सबसे पहले मंडियों में आएगी, उनको अच्छे रेट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपावली के लगभग उनकी गाजर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तगड़े पैसे भी कमाएंगे। पिछले 2-3 सालों से हम देखते आ रहे हैं गाजर के अंदर भी काफ़ी अच्छे पैसे बन रहे हैं। ऐसा मत मानिएगा कि उन्हीं को पैसे मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। थोड़ा सा रेट के अंदर इश्यू हो सकता है, जो वो रेट लेंगे वो आपको रेट ना मिले, लेकिन उत्पादन आपको तगड़ा मिलेगा। जी हाँ, उनका अगर 100 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन निकल रहा है तो आपका 200 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन निकलेगा इस महीने के अंदर अगर आप लगाते हो। सितंबर महीना कोई ऐसा वैसा महीना नहीं है भैया, ये एक मिड महीना होता है। जो अगेती सब्जी फसलें होती हैं ना, उनका एक बीच का महीना होता है। इसके अंदर आप लगा के एक तो ये गारंटी आप निश्चित कर देते हो कि इनके अंदर इस महीने में लगाई गई कोई भी सब्जी फसल है ना, उसका उत्पादन तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी तरफ इसके अंदर लगने वाली बीमारियां वो भी आगे चलकर कम लगती है, पेस्टिसाइड का खर्च भी कम आता है। फ्रूट क्वालिटी है ना, चाहे कोई भी सब्जी फसल हो आपकी, वो आपकी अगस्त या फिर जुलाई महीने के अंदर लगाई कोई भी सब्जी फसल उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी निकलती है। तो आप गाजर की बुआई कीजिए, गाजर में भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को पैसे मिलेंगे। इसके अंदर भी आप निसंकोच अपने खेतों के अंदर अच्छा बीज का चुनाव करके बुआई कर सकते हो। इससे अगली सब्जी फसल है भैया, आप खीरे की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो और ओपन फील्ड के अंदर बुआई करना चाह रहे हो तो ये महीना मेरे को लगता है कि आखिरी है। इससे आगे जैसे जैसे महीने आते जाएंगे उनके अंदर आपको थोड़ा
प्रोटेक्टिव फार्मिंग की तरफ जाना होगा, उसके अंदर टनल की आवश्यकता पड़ेगी आपको। आगे चलकर मतलब मौसम कहीं ख़राब ना हो जाए, सर्दी ना पड़ने लग जाए, पौधा ग्रोथ कम ना करे, तो आपके पास एक शानदार मौका है। सितंबर महीने में आप जितनी भी बेल वर्गीय फसलें हैं उनकी भी आप बुआई कर सकते हो। विशेषकर बात करूं मैं खीरे की, तो खीरे की बुआई अगर आप इस सितंबर महीने में करते हो और जितना जल्दी करते हो तो ये खीरा आपका जब 30-35 दिन में निकल कर मंडियों के अंदर जाएगा, उसको अगर 20 रुपये किलो के भी रेट मिल जाएंगे तो भी आप 2 से 3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से इस खीरे से कमा सकते हो। इतना मादा खीरा। लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इसमें आपको स्टैकिंग करनी होगी, इसको ऊपर चढ़ाना होगा तार बांस की बंधाई करके, तभी इसका उत्पादन अच्छा निकलेगा, तभी इसकी फ्रूट क्वालिटी अच्छी होगी, तभी ये लंबे टाइम तक चलेगा। और आप 30-35 दिन से स्टार्टिंग करके और 50-60 दिन के ऊपर इसको ख़त्म भी कर सकते हो और तगड़े पैसे भी कमा सकते हो। तो आप खीरे की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने खेतों के अंदर भैया गिलकी की बुआई कर सकते हो, लौकी की बुआई कर सकते हो। इनके भी बुआई करने का ये अंतिम महीना है। इससे आगे फिर आप, मेरे को नहीं लगता आगे चलकर ये अच्छे सर्वाइव हो पाएंगे मौसम के अंदर, क्योंकि विपरीत परिस्थिति आ जाएंगी आगे चलकर। बहुत ज़्यादा मौसम में वो ठंडा होने वाला है, जब इनकी बेल चलेंगी उस टाइम पर बेल रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो आप इनकी बुआई कर लीजिए। साथ ही आप नीचे की अगर अपन बात करें तो आप मूली की बुआई कीजिए। जी हाँ, मूली अगर आप इस महीने में सितंबर में लगाते हो तो आपको रेट जरूर कम मिलेंगे भैया अगस्त और जुलाई वाली मूलियों से। अगस्त जुलाई वाली मूली वाले किसान तो अच्छे पैसे कमा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस टाइम पे आप लगाते हो तो आपका वजन ज़्यादा निकलेगा मूली का। 10 रुपये किलो मिल गए ना आपको तो भाई लाखों रुपये पर एकड़ के हिसाब से बढ़ेंगे। 2 लाख रुपये तो आपके कहीं जाने नहीं। 10 रुपये किलो अगर आपकी मूली बिक जाती है सितंबर महीने में लगी हुई, क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा निकलता है। मूली का जो एक कंद है ना, उसका साइज, उसका कच्चापन, उसकी वाइटनेस, उसके पत्तों का वजन वो देखते ही बनता है, बहुत शानदार होता है। 10 रुपये किलो में भी लाखों रुपए मिलते हैं। मूली की बुआई कर सकते हो आप, इसको मेड़ के ऊपर लगाओ, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगी। दूसरा, आप छोटी फसलों के अंदर अगर अपन बात करें तो भैया पालक की बुआई कर लो। पालक का टारगेट बना के चलो, मेरे को तो भाई 10 रुपये किलो को रेट मिल जाए पालक में, तो इस टाइम का लगा हुआ पालक है ना, उसके अंदर आपका खर्च और भी ज़्यादा कमा रहा होता है। जो इन पहले महीनों के अंदर लगाए गए थे पालक, उनको हो सकता है रेट ज़्यादा मिल रहे हो, आपको थोड़े कम मिल रहे हो, बाकी आपका उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगस्त और जुलाई महीने की तुलना में सितंबर महीने में लगी हुई कोई भी सब्जी फसल है उनको थोड़ा रेट ज़रूर कम मिलेंगे आपको, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से आप उनसे कहीं ज़्यादा आगे होंगे, एडवांटेज में होंगे। तो आप पालक की बुआई कर सकते हो, साथ ही आप हरी मेथी की भी बुआई कर सकते हो। जी हाँ, हरी मेथी अगर आप सही से सर्वाइव करा लेते हो, उसको उड़ने से बचा लेते हो। जो बुआई करने के बाद अक्सर अपन देख रहे होते हैं ना, पौधा है वो सफ़ेद हो जाता है, सूख जाता है, जिसको अपन उड़ना बोलते हैं कि वो तो कट गया, ख़त्म हो गया, उससे अगर आप बचा ले तो टाइम के ऊपर स्प्रे करके। और अभी तो सितंबर महीने में लगी हुई जितनी भी ये, चाहे पालक हो आपका, चाहे धनिया हो आपका, चाहे ये हरी मेथी हो, उनके अंदर ये बीमारी आएगी भी नहीं। आती भी तब है जब बरसातें होती है। सितंबर महीने बरसातें ख़त्म हो जाती है, तो आप ये हरी मेथी भी लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें जिनकी आप बुआई करके और आगे चलकर अच्छे पैसे भी कमा सकते हो, अच्छा उत्पादन भी ले सकते हो और अच्छा अपना जीवन यापन भी कर सकते हो। धन्यवाद।